घर सास लड़ेगी रे मेरे घर ननद लड़ेगी। और ये अम्मा से आशीर्वाद भी ले रहे हैं और लट्ठमार होली का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। कहते हैं ब्रजवासी की पहले ठाकुर जी सुनते हैं, तो कोई भी अगर अर्जी हो तो ब्रजवासी के लगाओगे तो वो ठाकुर जी तक पहुंचे। करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है गांठोली, और इस गांठोली गांव में आपको यहाँ पर दर्शन होंगे गुलाल कुंड के। जैसा कि नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं गुलाल कुंड, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण का जो रूप है वो गुलाल बिहारी जी के रूप में विराजमान है। और जब आप यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो आपको ये मंदिर प्रांगण में चारों तरफ गुलाल बिखरा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर साल के 12 महीने होली होती है। तो जो भी भक्त ब्रज की होली से वंचित रह जाता है वो यहाँ पर आकर होली का आनंद ले सकता है और यहाँ पर गुलाल बिहारी जी के दर्शन कर सकता है। ये आप सामने दर्शन कर लीजिए, ये गुलाल बिहारी जी के दर्शन यहाँ पर। और जैसा कि यहाँ की मान्यता है कि 10 मन केसर घोल कर यहाँ पर होली खेली है राधा कृष्ण ने। और यहाँ पर जो स्थान है, ये पूरा स्थान का जो आसमान था, आसमान जो है रंग से भर गया था, यानी कि चारों तरफ गुलाल ही गुलाल हो गया था। तो ये यहाँ पर बड़े ही सुंदर रूप में आपको गुलाल बिहारी जी के रूप में विराजमान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर आपको मैं, ये अम्मा यहाँ पर बैठी हुई हैं, और ये है गुलाल कुंड, जिसका कि जल साल में 2 बार ऐसा कहते हैं कि गुलाबी हो जाता है। बहुत ही विशाल ये है गुलाल कुंड। ये आप दर्शन करिए इस गुलाल कुंड के। और होली पर आप किसी भी कारणवश वृंदावन बरसाना नहीं जा पा रहे हैं तो आप इस स्थान पर आइए। बहुत ही शांतिमय और भक्तिपूर्ण यहाँ का वातावरण है, और यहाँ पर आकर आप इस स्थान के दर्शन कर लीजिए। और यहीं पर ही मैं आपको दर्शन करवाता हूँ इस अद्भुत वृक्ष के, जिसको कि राधा कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर राधा कृष्ण ने होली खेलते वक्त उनकी गांठ लग गई थी, इस वजह से इस स्थान का नाम गांठोली पड़ा है। और आज भी इस वृक्ष के अंदर, ये आप देख सकते हो, ये वृक्ष आपस में गांठ लगाए बैठे हैं। ये देखिए, ये जो गांठ जो दिख रही है ये बहुत ही पुरानी, ये कृष्ण का स्वरूप है, ये श्री कृष्ण का स्वरूप, ये राधा रानी का। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये गांठ लगी हुई है, ये यहाँ पर गांठ लगी हुई है। और ये बहुत ही प्राचीन वृक्ष है। और अब मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। आइए, यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है उसमें दर्शन करने चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप भी मानसिक रूप से दर्शन करिए। यहाँ पर राधा रानी जी विराजमान है, राधा रानी जी, ये देखिए बड़ा ही सुंदर स्वरूप। और यहाँ पर आपको ऊपर देखिए, ये श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पर होली खेलते हुए देखेंगे। बड़े ही सुंदर रूप के यहाँ पर दर्शन। आ जाओ, उधर से सामने से। आज बेरज में हो रही रे रस। पहले तो यहाँ पे ठाकुर जी पे ये हो अक्षु मेरे लगाओ मेरे रस अपने लगो। आओ, आहा, लगाओ होली है। इधर से पिचकारी मत मार
ऐसे लगाओ। घर सास लड़ेगी रे मेरे घर ननद लड़ेगी रे काना पिचकारी री मत मारे रुपए सास। और सास डुकरिया मेरी बड़ी खोटी सास जो आओ नाचो थोड़ा थोड़ा आ जाओ बड़ी खोटी गारी देगी ना देगी मोए रोटी आ जाओ। गारी देगी गुलाल लगा लो थोड़ा थोड़ा पहले जब राती रानी जेठानी मेरी जान ऐसे लगा ऊपर शादी में से जय हो। हाँ रानी बोल राधा रानी की जय। बोलो। अरे अम्मा क्या मार रही हैं? और जाए जाए झूठ बलम से बोले जाए जय झूठ बलम से बोले। एक की चार चार की सोले एक की चार चार की सोले ननद बड़ी बदमाश पिया के कान भरेगी रे ननद बड़ी बदमाश पिया के कान भरेगी रे खाना पिचकारी मत मार रे घर सास लड़ेगी रे हा खाऊं करूं तेरे पैया हा खाऊं करूं बोलो होली के रसिया की जय। आनंद की जय। आनंद कराने हरे की जय। यहाँ पर एक ब्रजवासन अम्मा है जो डंडा लेके बैठी हुई हैं और सभी भक्तों में जो भी गुलाल से होली खेलने यहाँ पर आए हैं गुलाल बिहारी जी से उन सभी को ये डंडा मार रही हैं। तो चलो मैं इन अम्मा से पूछता हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं। ठाकुर जी को दंडवत करानी थी तेरे से अम्मा से आशीर्वाद ले। ये लो ये लो लट खाए लट गाओ लट। हम इसको खाने के लिए आते हैं हाँ ये देखो। हाँ इसमें। ये लो। हाँ ये लो। अम्मा जी लट्ठ चो मार रही है सोन में। ये लठ मारवे की हो रही है ना लठा मार के। अच्छा तो जी लट्ठ मतलब तुम जो है सब में जो गुलाल तो लगा रहे हैं तो जो लट्ठ मार होली रह जाए वो तुम पूरी कर रही हो है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद 12 मास की है। 12 मास है। 12 मास। अच्छा तो यहाँ पे आप कितने सालन से हो? हमें तो 100 वर्ष है गए। 100 वर्ष की उम्र है तुम्हारी? मेरी सास का रही पहले 700 साल। अच्छा वे चलेंगे जब हम आएंगे तो 50 वर्ष करिए। अच्छा मतलब लट्ठ मार की जो वो है नहीं सेवा कर रही फुल अच्छा मंदिर पे मंदिर पे अम्मो पे होता रहा है तो यहाँ दर्शन। तो अब अपनी तरफ से लट्ठ मार की सेवा कर रही हो। ये देखो अम्मा का भाव देखो यहाँ पर। अब अम्मा की उम्र हो गई है तो इसलिए सेवा नहीं कर पा रही तो अब लट्ठ मार से जो है जो होली होती है उसका लाभ भक्तों को दे रही है। ये देख सकते हो आप। ये देखिए दूर दूर से ये भक्त आ रहे हैं और ये अम्मा से आशीर्वाद भी ले रहे हैं और लट्ठ मार होली का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। भैया आप कहाँ से आए वैसे? हम जयपुर से आते हैं जयपुर से आए। हर महीने तो आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? हम करीब 10-15 साल से आते हैं। हमारे पिताजी भी आते थे पहले हर महीने। आप अम्मा को कितने सालों से जानते हैं? हम रेगुलर आते हैं हर महीने अम्मा का आशीर्वाद लेके जाते हैं। अम्मा के आशीर्वाद से हमारे खूब कृपा है ठाकुर जी क्योंकि ये कहते हैं ब्रजवासी की पहले ठाकुर जी सुनते हैं तो कोई भी अगर अर्जी हो तो ब्रजवासी के लगाओगे तो वो ठाकुर जी तक पहुंचा देंगे। आइए चलिए यहाँ पर जो सेवायत हैं उनसे इस गुप्त स्थान के बारे में जानेंगे कि इस बार होली पर यहाँ पर क्या खास कार्यक्रम होगा। जैसे कि यहाँ पर 12 महीने होली होती है और जो भी भक्त किसी भी कारणवश वृंदावन या बरसाना नहीं जा पा रहे हैं तो इस स्थान पर आएं और यहाँ पर जो कि राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहकर यह स्थान प्रकट किया है इस स्थान के दर्शन करके लाभ उठाएं। तो यहाँ के जो सेवायत हैं उनसे जानते हैं यहाँ पर होली आकर खेलने का महत्व और इस बार होली पर यहाँ पर क्या विशेष कार्यक्रम होगा।
सिगराज धरण की जय। देखो ये जगह का नाम है गुलाल कुंड। इधर वाले हैं जो कन्हैया जी हैं, उधर वाले हैं जो राधा रानी है। स्वारस्वत कल्प में भगवान का राधा कृष्ण का होली यहीं से चालू हुआ है, क्योंकि राधा रानी बरसाने में होली नहीं खेली है। बरसाने में जो होली होती है वहाँ की बहू खेलती है घूमट मार के लठ लेके। यहाँ राधा जी ने भगवान से कही, कन्हैया मैं तो आपके साथ में बरसाने में होली नहीं खेलूं, बरसाने में तो मेरी माँ है, बाप है, दादी बाबा भाई बहन सब है, सबरे गांव के सामने मैं कैसे आपको आलिंगन करूं, शर्म लगे, सबरा गांव थू थू करे कि लड़की नेक शर्म नहीं करे। तो मेरे लिए तो कोई ऐसी कुंज बनाओ जहाँ मैं आपके साथ में 12 महीना होली खेलूं। तो भगवान ने कहा, राधा जी होली तो महीना 2 महीना 3 महीना की होती है, 12 महीना का मनोरथ क्यों मांगो। तो राधा जी बोली, कन्हैया एक तो मैं बरसाने में होली नहीं खेलूं, उसका बदला मैं कहाँ निकालूं। जो मेरे शरीर के अंदर विरह है, जो ताप है, जो जलन है, वो कहाँ दूर होगी। आगे जो सृष्टि का प्रागट होगा, लीला का प्रागट होगा। पूरा यात्री भक्त लोग तो फागुन के महीना में ब्रज में नहीं आ सकता। मेरा मनोरथ यही है कि जो वैष्णव यात्री भक्त लोग फागुन के महीना में ब्रज में नहीं आ सकते हैं, जो ब्रज की होली खेल से जो दूर पड़ जाते हैं, वो भक्त लोग जब भी ब्रज में आवे तो ब्रज की होली खेल के जावे। यहाँ श्रीनाथ जी और महाप्रभु जी का होली खेल हुआ है। यहाँ 1 साल तक होली हुई है पूरी पूरी, क्योंकि जो वैष्णव फागुन में नहीं आते हैं तो राधा रानी 16 श्रृंगार करके यहाँ गुलाल कुंड पे आई हैं। तो कन्हैया जी के साथ में अष्टक आए, राधा जी के साथ में अष्टक किए, यहाँ खेलते होली खेल रहे। तो खेलते खेलते प्रेम की गांठ लगी है यहाँ पर। तो गांव को नाम पड़ो गांठ होली, जगह को नाम पड़ो गुलाल कुंड। अभी जो होली हो रही है बरसाने में, जो होली हुई है वहाँ की बहू खेली है, राधा रानी नहीं खेली है। नंदगांव में जो होली हुई है वहाँ की बहू खेली है, वहाँ भी राधा रानी नहीं खेली है। अब जो फागुन मास निकल जाएगा, जो भी अब यात्री अब जैसे फागुन मास के बाद में ब्रज में आएंगे, तो जो भी यात्री आएगा वो ब्रज में गुलाल कुंड पर होली खेल के जाएगा। यहाँ पूरे ग्रुप के साथ में अपने आते हैं, होली खेल होता है यहाँ पर। और विशेष होली तो यहाँ की निकल गई है। अब फिर अभी जैसे ग्रुप आएगा, जैसे फागुन हो गया तो 150 आदमी 84 कोस की जितनी भी यात्रा आती है, तो सभी यहाँ ग्रुप के साथ में होली खेलते हैं। यहाँ आज भी लठमार होली होती है। प्रेम की लाठी है जो यहीं पर है राधा रानी की, और कहीं राधा रानी होली नहीं खेली है। खूब लोग बाग आ सकते नहीं है, आते हैं। हाँ आते हैं। और जो ये गुलाल कुंड है, ये भगवान ने दसमन केसर में बनाया था। दसमन केसर, 100 मन लाल गुलाल मंगाई, 10 मन केसर गोरी रसिया, आज ब्रज में होली रसिया। जब कहना उड़त गुलाल लाल भई बादल, यानी 100 मन के सब तरह के भगवान ने गुलाल मंगाए थे। तो हाथ में एक फेंट बनती है, उसमें 8-10 किलो गुलाल आता है। तो जैसे जो फेंट फेंकते हैं तो गुलाल उड़ता है। तो इतना गुलाल उड़ा था उस टाइम पे के बादल भी लाल हो गए थे। तब से भगवान के साथ में जो अटसक आते पर उन्होंने कीर्तन बोला है, उड़त गुलाल लाल भई बादल, बाजत भर भर झोरी रे रसिया। मतलब बादल भी लाल हो गए थे, मतलब सभी 3300 करोड़ देवता ने लाल रंग में होली खेली है, क्योंकि वो गुलाल है जो ऊपर तक गया था। तो उससे उनकी तृप्ति हुई थी, तो तृप्ति में फिर वे गुलाल कुंड पे आए थे। तो आज भी यहाँ भक्त लोगों को, जो भक्त होते हैं जो ज्यादा मतलब भक्ति ही करते हैं, जैसे बच्चा पढ़ता है, ज्यादा पढ़ेगा तो 100 में तो 100 में नंबर लाएगा, 90% लाएगा। तो ऐसे ही यहाँ साल में 2 बार गुलाल कुंड का जल अपने आप ही लाल हो जाता है, केसरी रंग में घुलता है, क्योंकि दसमन केसर में भगवान ने वो गुलाल कुंड को बनाया था। इसलिए यहाँ जो वैष्णव हैं, जो भक्त लोग हैं, जो नहीं आ पाते हैं, अब आगे जो अब सब जगह तो होली खत्म हो जाएगी। अब जो ग्रुप होगा वो सीधा गुलाल कुंड पे होली खेल मनोरथ करने यहीं पे आएंगे, सभी यहीं पे आएंगे। तो उनकी मन की तसल्ली, उनकी शांति के लिए उनको ये अनुभव, ये महसूस नहीं हो कि हमने ब्रज में होली नहीं खेली, तो वे गुलाल कुंड पे जो आते हैं तो ब्रज की होली खेल के यहीं से लाभ लेके जाते हैं। बरसाने में वो बहू के हिसाब से होली खेलती है, घूमट मार के लठ लेके। राधा रानी तो खाली वहां से नहीं खेलती हैं, देखती हैं, वहां पर होली नहीं खेलती हैं, क्योंकि बेटी होती है मैया के घर में। हमारे यहाँ ब्रज में रिवाज है, अगर मैया के यहाँ बेटी आएगी तो घर वाला आएगा तो उठ के चली जाएगी, उसके सामने नहीं बैठेगी। कोई काम होगा तो घूमट मार के ही बात करेगी। इसलिए राधा रानी शर्म के मारे राधा रानी यहीं पे होली खेलने आई। यहाँ आज भी चारों तरफ में गुलाल है, और कभी भी यहाँ ग्रुप आता है, जब भी वैष्णव यात्री आते हैं होली खेल करके यहीं से जाते हैं। जब अपना मार्ग, अपना महत्व, अपने मन की संतुष्टि के लिए वो गुलाल कुंड पे आके होली खेल के जाते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भक्तों को ये जानकारी देने के लिए। राधे राधे। राधे राधे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने हमारे साथ में होली का आनंद लिया है, तो ऐसे ही आनंद ब्रज के हमारे साथ में घर बैठे लेते रहिए। ब्रज दर्शनम चैनल से जुड़िए, और अगर आप इस होली पर नहीं आ पा रहे हैं तो इस स्थान पर आकर आप कभी भी होली का आनंद ले सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में ब्रज के ऐसे ही किसी स्थान पर। तब तक सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे और होली की हार्दिक शुभकामनाएं।